हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक इस एक्सरसाइज का डिस्कस कर चुके हैं। मेरा प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं वो। आज से हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 3 रेस्ट एंड मोशन एक्सरसाइज है और इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है द स्पीड ऑफ ए कार एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन बिलो फिगर। Find the distance traveled the car in 8 seconds and its acceleration। तो इसमें आप देखेंगे कि ये ग्राफ दिया हुआ है, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, राइट। ये ऊपर वाले वाई एक्सिस में स्पीड है और नीचे में टाइम एक्सिस टाइम दिया हुआ है एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो पहला चीज़ जो आपको निकालने के लिए बोल रहा है वो है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार इन 8 सेकेंड। ठीक है, तो 8 सेकेंड में ये यहाँ नहीं दिया हुआ, इसको मैंने ऐसे मिलाया। ठीक है, तो 8 सेकेंड में आप देखेंगे 8 सेकेंड में उसका जो स्पीड है वो कितना हो जाता है, एट टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड इसका स्पीड कितना हो जाता है, स्पीड इज इक्वल टू उस टाइम में कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो आपको अगर डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड टाइम ग्राफ का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ आपको क्या देगा, ये देगा आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, जो भी टाइम आपका दिया हुआ उसमें आपको ये देगा। ठीक है, तो ये क्या है, अगर इस एरिया को हम कंसीडर करते हैं तो ये जो एरिया है एंगल, इसको ओ मानते हैं, इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं। तो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट। तो इसका ट्रायंगल का जो एरिया होगा क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना है ओ ए इंटू हाइट है आपका ए बी, राइट। तो ओ ए कितना है यहाँ पर 8 सेकेंड, 8 सेकेंड में आपको निकालना है एरिया और स्पीड कितना है ड्यूरिंग दैट पीरियड। ए बी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा 4, दैट मीन्स कि, और ये सेकेंड और पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स कि 80 मीटर ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, राइट। तो इस स्पीड टाइम ग्राफ से आपको जब भी कोई भी स्पीड टाइम ग्राफ से आपको अगर डिस्टेंस निकालना है तो एरिया इनक्लोज्ड बाय दैट ग्राफ जो है ना वो आपको निकल जाएगा डिस्टेंस, राइट। दूसरा जो क्वेश्चन निकालना है वो एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, सेम टाइम पीरियड में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ, क्या होगा, स्लोप ऑफ ग्राफ, राइट। तो स्लोप क्या है यहाँ पर, स्लोप जो है तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है आपका ए बी है, या इसको हम लिख सकते हैं, है ना, ये फाइनल यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड है और इनिशियल क्या है 0 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। स्पीड अगर चेंज इन वेलोसिटी हो गया या, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 8 सेकेंड हो गया, राइट। तो कितना हो जाएगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल या अपॉन टाइम इंटरवल, राइट। तो इसका हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड बाय 8 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार्ट स्टार्टेड एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, है ना, वेराइज विद द टाइम एज शोन इन द फिगर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन 30 सेकेंड, ड्रॉ ए पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये ग्राफ आपको दिया हुआ है जिसमें एक्सेलरेशन जो है इसका 5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ये 10 सेकेंड तक है। उसके बाद वो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन अगर 0 हो गया तो ये 10 to 20 जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। फिर 20 से 30 तक क्या होता है कि उसका एक्सेलरेशन -5 फीट पर स्क्वायर हो जाता है। दैट मीन्स कि इसका रिटार्डेशन हो जाता है, राइट।
तो अभी हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। फॉर टाइम इंटरवल 0 to 10 सेकेंड, ठीक है, 0 to 10 सेकेंड हम देखते हैं। तो डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू क्या होगा, और इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, क्योंकि ये स्टार्टेड एट t इज इक्वल टू 0, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा इस टाइम में, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू होगा आपका 0, राइट। तो इसका हम देखते हैं कि जो इस डिस्टेंस ट्रैवल या डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो u इज इक्वल टू 0 है आपका, और हाफ, और एक्सेलरेशन कितना है 5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम आपका जो है इस बीच में कितना है 10 सेकेंड का स्क्वायर, राइट। तो कितना हो जाएगा हाफ इंटू 5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 100 सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ये 50 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका डिस्टेंस इस बीच में कितना ट्रैवल किए, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और पर स्क्वायर, तो 250 फीट ट्रैवल किया इस बीच में, राइट। अब ये हो गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमें निकालना है कि उसका वेलोसिटी क्या होगा, राइट। तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा एट 10 सेकेंड पर वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी ये वाले फार्मूला लगाते हैं हम, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। तो इसमें देखेंगे कि u जो है सो 0 है, एक्सेलरेशन आपका है 5 फीट पर सेकेंड इंटू टाइम जो है 10 सेकेंड है, राइट। 10 सेकेंड है, तो ये कितना हो जाएगा 50 फीट पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी यहाँ पर हो गया 50 फीट पर सेकेंड, राइट। अब 10 से इंटरवल लेते हैं हम, टाइम इंटरवल 10 to 20 सेकेंड। 10 to 20 सेकेंड में क्या होगा, इसका जो ये वेलोसिटी है ये यूनिफॉर्म रहेगा, राइट, फॉर दिस इंटरवल ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा, इस वाले फार्मूला से लगाते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो ये देखते हैं हम कितना हो जाता है, इनिशियल वेलोसिटी आपका 50 फीट, और इस बीच में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। तो 50 फीट पर सेकेंड इंटू टाइम कितना है 10 सेकेंड, टाइम इंटरवल 10 सेकेंड हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 500 फीट हो गया, राइट। इस बीच में डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब जो लास्ट वाला टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल आपका 20 to 30 सेकेंड। इस बीच में क्या हो रहा है, इस बीच में इसका रिटार्डेशन हो रहा है, राइट। इस बीच में इसका रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन का मतलब हो गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -5.0 फीट पर सेकेंड है, राइट। ये इसका रिटार्डेशन है। तो इसका हम निकालेंगे क्या, इसका आपका टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इस बीच में, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। इसका इनिशियल वेलोसिटी आपका यही होगा, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर इस पॉइंट के लिए u इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 50 फीट पर सेकेंड, राइट। इसमें वेलोसिटी कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पर, फिर यहाँ से वेलोसिटी डिक्रीज होगा, राइट। तो इनिशियल वेलोसिटी इसका आपका हो गया 50 फीट पर सेकेंड, और टाइम इंटरवल कितना हो गया 10, टाइम इंटरवल जो यहाँ पर है सो आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सो ये टाइम इंटरवल हो गया 10 सेकेंड, राइट।
तो 10 सेकेंड में जो है सो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, हाफ, ये 10s हो गया, हाफ एक्सेलरेशन आपका है प्लस यहाँ पर था तो माइनस कर दिए 5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम है आपका 10 सेकेंड का स्क्वायर, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका 500 फीट हो गया, और ये माइनस ये कितना हो जाएगा 100 को 250 फीट हो जाएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 250 फीट। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, इसको मान लेते हैं, अगर हम S1 मानते हैं, इसको S2 मानते हैं और इसको S3 मानते हैं, तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 250 प्लस 500 प्लस 250 फीट, राइट। ये हो जाएगा आपका 1000 फीट टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अभी, ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ, राइट। तो ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो देखते हैं, इसमें टाइम एक्सिस ले लेते हैं t, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, पोजीशन ले लेते हैं, पोजीशन या डिस्टेंस ट्रैवल करना, ठीक है, इन फीट, ये फीट में होगा और ये आपका टाइम सेकेंड में होगा, राइट। ये ओरिजिन हो गया है। तो 10 सेकेंड में हम देखते हैं, ये 10 सेकेंड हो गए, 10 सेकेंड में पोजीशन जो है पार्टिकल का ये 250 फीट पर पहुंच गया, 250 फीट पर पहुंचा, ठीक है। फिर ये हो गया 500, ये हो गया 750, और ये मान लेते 1000 फीट हो गया, राइट। उसके बाद आप देखेंगे कि 10 सेकेंड में, फर्दर 10 सेकेंड में क्या हो गया, ये 20 सेकेंड हो गया, 20 सेकेंड, ये 30 सेकेंड, राइट। तो फर्स्ट 10 सेकेंड में फिर क्या हो गया, ये पहुंच गया यहाँ पर, ये यहाँ पर पहुंच गया, और जो लास्ट का जो है 30 सेकेंड वो कहाँ पहुंच गया, 10 सेकेंड लास्ट का जो है वो इस तरह से यहाँ पहुंच गया। यदि इसको आप मिलाते हैं तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, फिर यहाँ से जो पोजीशन होगा वो फिक्स ऐसे होगा, फिर ये पोजीशन ऐसे डाउन होगा, राइट। तो इसमें आप देखेंगे क्या क्या हो रहा है, ये एक्सेलरेट है, तो ये जो कर्व है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया। ये वाला जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी, क्योंकि टाइम इंटरवल के साथ इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, राइट। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और ये जो फेज है आपका ये हो गया रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का फेज हो गया, राइट। तो ये हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ, जो कि आपको निकालना था, पोजीशन टाइम ग्राफ, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि आपका पार्टिकल गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस, फाइंड द एक्सेलरेशन, डिस्टेंस ट्रैवल 0 to 10 सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सो हम देखते हैं एरिया अंडर द, ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड होता है, फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, ठीक है। और इसका जो टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर इसका वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, राइट। तो इस ग्राफ को अगर हम कंसीडर करते हैं तो देखते हैं क्या गिवन है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, तो हम स्लोप ऑफ द ग्राफ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और ये हो गया 10 सेकेंड हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा बना रहा है
तो स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन देगा, राइट, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो स्लोप कितना हो गया, स्लोप इज इक्वल टू हो गया आपका चेंज इन वेलोसिटी बाय या अपॉन टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया आपका 6 मीटर पर सेकेंड और टाइम इंटरवल हो गया 10 सेकेंड, तो ये 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ये हो गया स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो इसको फार्मूला के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। मान लेते ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होता है, इस वाले फार्मूला से भी निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। तो फाइनल वेलोसिटी आपका कितना हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टाइम 10 सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका 6 मीटर पर सेकेंड बाय 10 सेकेंड या 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो क्वेश्चन नंबर बी में जो है इसको आपको निकालना एरिया, ये निकालना डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए क्या करेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, एक तो ये है, दूसरा आप मोशन का इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। तो ये शॉर्टेस्ट मेथड है एरिया अंडर द ग्राफ। तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या हो गया, ये 2 एरिया हो गया, मान लेते हैं कि ये एक हो गया ए बी सी डी और ये ई हो गया। तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या हो गया कि राइट एंगल ट्राइंगल, ये ई सी डी है या डी सी ई है, तो उसका ग्राफ तो 1/2 इंटू ये क्या हो गया डी सी इंटू ई सी प्लस ये क्या हो गया रेक्टेंगल है, तो इसको रेक्टेंगल क्या हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हो गया आपका ए बी और इंटू ब्रेड्थ कितना हो गया ए ई, तो इससे भी निकाल सकते हैं हम। तो ये कितना हो गया हाफ इंटू डी सी इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, डी सी इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड और ई सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई सी इज इक्वल टू 10 सेकेंड, राइट, प्लस ये क्या हो गया ए बी इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 10 सेकेंड इंटू ए ई कितना हो गया 2 सेकेंड, राइट, 2 सेकेंड सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें कितना हो गया देखेंगे, इसको 3 से कट कर देंगे तो हो जाएगा 30 मीटर और दूसरे में हो जाएगा 20 मीटर। तो टोटल एरिया अंडर द टोटल ग्राफ इज इक्वल, टोटल एरिया कितना हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा, राइट। तो यही डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, राइट। तो डिस्टेंस ट्रैवल हो गया आपका, डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू दिस वन, राइट। अब देख रहे हैं कि इसका जो वेलोसिटी है वो बढ़ रहा है, रिटार्ड नहीं हो रहा है। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, क्योंकि ये बिकॉज ये क्या है एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन में क्या है कि इसका वेलोसिटी डिक्रीज नहीं हो रहा है, रिटार्ड नहीं हो रहा है, राइट। तो इसमें देखेंगे कि जो एरिया जितना डिस्टेंस था वही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसको अगर आप चाहे तो इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू भी ये निकाल सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू कैसे निकालेंगे, एस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले फार्मूला। तो यहाँ पर u इज इक्वल टू कितने होंगे 2 मीटर पर सेकेंड, राइट, और टाइम 10 सेकेंड है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितने हो गए, टाइम 10 सेकेंड स्क्वायर, तो 10 का 100 सेकेंड स्क्वायर हो गया, राइट। तो ये कितना हो गया 10 का होल स्क्वायर, 10 सेकेंड का होल स्क्वायर, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं फर्दर, इसको लिख सकते हैं 20 मीटर और प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 60 मीटर, यानी कि 30 हो गया। तो आप देखेंगे कि जो 20 मीटर प्लस 30 मीटर दैट मीन्स कितना हो गया 50 मीटर। तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से, जिस मेथड से आपको सुटेबल लगे उस मेथड से निकाल सकते हैं। पहला चीज़ है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब भी ड्रॉ होते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो उसका स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, और उसका जो डिस्टेंस निकालना होगा, है ना, तो डिस्टेंस जो है सो एरिया अंडर द ग्राफ अंडर दैट टाइम्स, तो टाइम पीरियड में जितना भी एरिया होगा उसका इनक्लोज्ड होगा वो आपको डिस्टेंस दे देगा, ठीक है।
एंड दूसरा चाहे तो आप ये इक्वेशन का जो मोशन है उससे स्टेप बाय स्टेप करके, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन से आप निकाल सकते हैं। ठीक है।